दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही युद्ध को महाशक्ति साबित करने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। 1991 में सोवियत संघ टूट गया और अमेरिका सुपर पावर बन गया। लेकिन सुपर पावर की रेस अभी खत्म नहीं हुई। आज भी कई देश अमेरिका की पावर को चुनौती देकर खुद को सुपर पावर साबित करने में जुटे हुए हैं। लेकिन क्या कोई देश अमेरिका की ताकत के आसपास पहुंच चुका है? क्या अमेरिका के सुपर पावर का ताज खतरे में है? आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम अमेरिका की पावर का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। शुरुआत करते हैं अमेरिका की मिलिट्री पावर से। ग्लोबल नेटवर्क की पड़ताल से करते हैं कहां अमेरिका के बेस मौजूद हैं। दुनिया में 193 देश हैं, जिनमें से कम 80 देशों में अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। दुनिया के 80 देशों में अमेरिका के कम 750 बेस हैं। इनमें से कुछ देश और उनमें मौजूद बेस और सैनिकों की संख्या हम आपको यहां दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये पूरी दुनिया का नक्शा, और इस नक्शे में देखिए हर जगह अमेरिका का बेस मौजूद है। यानी दुनिया में कभी भी किसी भी देश पर अमेरिका बारूद बरसा सकता है और उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। एक एक कर हम आपको हर जगह जहां बेस मौजूद है, वहां कितने बेस मौजूद हैं, कितने सैनिक मौजूद हैं, वो बताते हैं। तो अमेरिका का पड़ोसी देश है कनाडा, और कनाडा में 3 बेस हैं जहां 200 सैनिक तैनात हैं। इसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यूबा में 1 बेस है, 1000 सैनिक यहां पर मौजूद हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में 25 बेस हैं और यहां पर 10,000 सैनिक तैनात हैं। स्पेन में 4 बेस हैं, 3,500 सैनिक तैनात हैं। क्यूबा का मैंने आपको बताया। जर्मनी में 119 बेस हैं, 35,000 सैनिक तैनात हैं। इटली में 44 बेस हैं और 12,000 सैनिक यहां तैनात हैं। तुर्की में 13 बेस हैं, 2,000 सैनिक यहां तैनात हैं। कुवैत में 10 बेस हैं, 2,500 सैनिक यहां तैनात हैं। सऊदी अरब में 10 बेस हैं अमेरिका के और 500 सैनिक यहां तैनात हैं। साउथ कोरिया में 73 बेस मौजूद हैं, 27,000 सैनिक यहां तैनात रहते हैं। जापान में 120 बेस हैं, 55,000 सैनिक तैनात हैं। और ऑस्ट्रेलिया में 7 बेस हैं, 1,500 सैनिक यहां तैनात हैं। यानी हर समय अमेरिका पूरी दुनिया में मौजूद रहता है। ये दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में अमेरिका के बेस और वहां ड्यूटी कर रहे अमेरिकी मिलिट्री पर्सनल की संख्या है। लेकिन इस नक्शे पर आप हर जगह जो लाल डॉट देख पा रहे हैं, वो सब बड़े अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं। इसलिए अब इस रिपोर्ट में देखिए सर्वव्यापी अमेरिका का सर्वशक्तिशाली प्लान। एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आर्कटिक और अंटार्कटिक में 80 देश, 750 बेस। कहां नहीं है अमेरिकी ताकत? दुनिया के किस हिस्से में अमेरिका के बेस नहीं? दुनिया के किस महाद्वीप पर अमेरिका की आर्मी नहीं? दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जिसके आसपास कहीं ना कहीं अमेरिका के वॉरशिप ना हो। दुनिया का ऐसा कोई समंदर नहीं जहां अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन चुपचाप घूम कर न आ चुकी हो। आज दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां से अमेरिका के दुश्मन उसके फाइटर जेट्स और मिसाइलों के टारगेट पर ना हो। आज दुनिया की कोई ऐसी महफूज जगह नहीं जहां तक अमेरिकी हथियारों की पहुंच ना हो। आज ग्लोब पर कोई ऐसा इलाका नहीं जहां अमेरिका के नेवल और एयर बेस ना हो। दुनिया के नक्शे पर अमेरिका अकेला ऐसा देश है जो सर्वव्यापी है। यहीं से उसके सर्वशक्तिशाली होने के समीकरण बनते हैं। इसलिए आज सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापी अमेरिका की शक्ति का सर्वस्व आपके सामने होगा। आज आप दुनिया के नक्शे पर अमेरिका के एक मिलिट्री बेस का फुटप्रिंट देखेंगे। लेकिन पहले सबसे नई खबर सुनिए। अमेरिका ने दुनिया को हैरान करते हुए अरब सागर में अपनी महाविनाशक न्यूक्लियर सबमरीन को तैनात किया है। एटम बम से लैस मिसाइलों को ले जाने में सक्षम सबमरीन यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया पाकिस्तान और गुजरात की समुद्री सीमा के बीच समुद्र में कहीं छिपी हुई है। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली इस सबमरीन में 20 ट्राइडेंट D5 मिसाइलें तैनात हैं। इनमें से हर एक मिसाइल एक छोटे इलाके को तबाह करने के लिए डिजाइन किए गए W76-2 नाम के 14 एटम बम दाग सकती है। यानी कुल मिलाकर अरब सागर में छिपी इस अमेरिकी सबमरीन में इस वक्त
280 एटम बम हो सकते हैं। इसी पनडुब्बी में अमेरिकी ब्रह्मास्त्र मानी जाने वाली 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भी हैं। अमेरिका ने यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया न्यूक्लियर सबमरीन को अरब सागर में भेजकर अपने राजनीतिक विरोधियों, खासकर ईरान, रूस और चीन को बड़ा संकेत दिया है। अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन अरब सागर में उस वक्त आई है जब ईरान बड़े पैमाने पर रूस को ड्रोन और मिसाइलें सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा चीन गोबी के पहाड़ों पर सैकड़ों की तादाद में मिसाइल साइलो बना रहा है। लेकिन इसी अरब सागर से चीन के मिसाइल साइलो की दूरी 3000 किलोमीटर है, जो अमेरिका की मिसाइलों की जद में है। जुलाई 2021 तक पूरी दुनिया में अमेरिका के 80 देशों में कम से कम 750 ऐसे ठिकाने जरूर थे जहां अमेरिकी सेना सक्रिय रूप से तैनात थी। इस वक्त दुनिया में अमेरिकी अड्डे और भी ज्यादा हो सकते हैं। दुनिया में अमेरिका ने 2 तरह के आर्मी बेस बना रखे हैं। दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उसने करीब 80 देशों में 750 अपने मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं। यानी जिस भी क्षेत्र में लड़ाई होती है उस क्षेत्र के नेवल बेस पर उसके जो सैनिक हैं और जो उसके आर्मामेंट हैं वो तैनात हैं। पहले बड़े ठिकाने जिन्हें अमेरिका बेस कहता है, ये कम से कम 4 हेक्टेयर यानी 10 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैले होते हैं और इन्हें ऑपरेट करने का बजट कम से कम $10 बिलियन होता है। दुनिया के कोने कोने में फैले अमेरिका के ऐसे मिलिट्री बेस में अमेरिकी सेना के कम से कम 200 अधिकारी तैनात रहते हैं। अमेरिका के 439 यानी कुल 60% विदेशी ठिकाने इसी बड़े ठिकाने की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरी कैटेगरी है छोटे अड्डों की। इन्हें अमेरिका लिली पैड कहता है। ये बेस 10 एकड़ से छोटे होते हैं। इनमें ज्यादातर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग साइट शामिल हैं। दुनिया में अमेरिका के 40% ठिकाने लिली पैड हैं। हॉट स्पॉट्स हैं, उसमें सबसे पहले तो साउथ चाइना सी यानी कि एशिया का वो हिस्सा शामिल है जहाँ पे चाइना के साथ तनातनी है ताइवान के ऊपर। दूसरा उसका मिडल ईस्ट है और जो उसका तीसरा हॉट स्पॉट इस वक्त है वो रशिया और यूक्रेन युद्ध है। अरब सागर में अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिकी पावर का नया डिप्लॉयमेंट है। 280 एटम बमों से लैस अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन ने पूरे मिडिल ईस्ट पर अमेरिकी डोमिनेंस बढ़ा दिया है। इसलिए अब मिडिल ईस्ट के नक्शे पर अमेरिका के बाकी मिलिट्री और एयरबेस एक साथ देखिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस कतर की राजधानी दोहा में है। इसका नाम है अल उदीद एयरबेस। अमेरिका का यह सबसे बड़ा बेस 60 एकड़ में फैला है। यहां अमेरिका के करीब 100 ड्रोन और फाइटर जेट्स हर वक्त तैनात रहते हैं। इसके अलावा तुर्की में अमेरिका के 13 बेस, बहरीन में अमेरिका के 12 बेस, कुवैत में अमेरिका के 10 बेस, सऊदी अरब में अमेरिका के 10 बेस, ओमान में अमेरिका के 6 बेस, यूएई में यूएस के 3 बेस, जॉर्डन में 2 बेस और सीरिया में 4 बड़े बेस हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब में एक नया मिलिट्री बेस बनाने का फैसला किया है। यह मिलिट्री बेस एक टेस्टिंग फैसिलिटी के तौर पर काम करेगा। यहां अमेरिकी सेना तैनात रहेगी। अमेरिकी सेना जो यहां तैनात होगी वो एंटी ड्रोन सिस्टम और इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग करेगी। सऊदी अरब में अमेरिका के नए मिलिट्री बेस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल जैमिंग और डायरेक्ट एनर्जी वेपन की टेस्टिंग की होगी। इस टेस्टिंग फैसिलिटी का ऐलान ईरान के खिलाफ अरब देशों और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से किया गया है। सऊदी अरब में खुलने वाले अमेरिका के मिलिट्री टेस्टिंग फैसिलिटी का नाम रेड सैंड इंटीग्रेशन एक्सपेरिमेंट सेंटर होगा। सऊदी अरब के पास जमीन की कोई कमी नहीं है, इसलिए अमेरिका का ये नया मिलिट्री बेस मिडिल ईस्ट में अब तक का सबसे विशाल मिलिट्री बेस होगा। पर इस वक्त दुनिया पर सबसे बड़ा वॉर जोन मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि यूरोप में बना हुआ है। रूस यूक्रेन जंग यूरोप को तबाह कर रही है, इसलिए अब देखिए यूरोप में अमेरिकी ताकत।